हजारों लाखों करोड़ों वली हैं और हर वली की कैटेगरी नौइयत अलग अलग है। कोई वली जलाली होता है, कोई वली जमाली होता है, कोई वली रइयत का फर्द होता है और कोई वली हाकिम ज़माना होता है। कोई वली मामूली से कपड़े पहनता है, कोई वली कई कई लाख रुपए की शेरवानी पहन लेता है, कोई वली बेघर होता है, कोई वली बंगले वाला भी होता है, कोई वली कई कई साल तक कूलर के साथ से लटका रहता है, कोई वली कई कई साल तक कुछ खाता ही नहीं है, और कोई वली ऐसा होता है कि हर वक्त वो बड़ी बड़ी अच्छी किस्में चंगेजी वगैरह वगैरह काली मिर्च सब खाता है। वलियों की कैटेगरी अलग है, कोई जमाली, कोई जलाली, कोई किसी कलर का, कोई किसी कलर का, मगर वली होना चाहिए तभी तो कलर होगा। ऐसा नहीं कि वली भी नहीं हो बिला वजह तुम कलर डाले पड़े हो, जैसे आजकल के झूठे पीरों पर डाले पड़े हो, कलर डाल दिए तुमने। वली हो, वली का मतलब होता है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा हो और उसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। इसलिए वो वली नहीं हो सकता जो नमाज़ी ना पढ़े, और वो वली नहीं हो सकता जो ज़नान खाने में ही रह जाए कई कई दिन तक, अंदर औरतों में ही पड़ा। लोग सरों पे हाथ रखवा रहे हैं कि हुजूर रखते रहो हाथ, तुम तो एजेंट सलामत दिलाने वाले, तुम तो हाथ रखते रहो बस बैठे हुए। वो वली नहीं है, वो वली नहीं है। वली वो जो पंज वक्ता नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, रास्ते में चले तो नजरें झुका के पलके बिछा के सुभान अल्लाह, जिसकी रफ्तार से अंदाजा हो कि हुजूर का गुलाम है, किरदार से आप आइडिया लगा लें कि सरकार का गुलाम है, ये होते हैं वली। अल्लाह ताला ने यही डेफिनेशन कुरान में भी उनकी बयान फरमाई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुनिए, बिलाशुबा अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ न उन्हें रंज, और वो शख्सियतें हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखती हैं, क़यामत के दिन पर फरिश्तों पर ईमान रखती हैं, वह कानू यत्तक़ून और वो परहेजगार होती हैं। क्या बात, परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले, तो परहेजगार ही होता वली। सुभान अल्लाह। और ये जो है जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे, नीला कुर्ता पीला पैजामा, लंबे लंबे बाल, 20-20 अंगूठियां, बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरे। 24 घंटे में सब सही हो जाएगा, जबकि उनके घर की खुदी मतलब पूरा घर ध्वस्त हुआ पड़ा और तुम्हें संभालने चले हैं। कुछ समझ में आ रही? ये वली नहीं है। वली वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा, खौफ ज्यादा, और उनकी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ, उनकी एक एक अदा से मुस्तफ़ा की गुलामी नजर आती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भूले से भूले भटके अगर ऐसे मुतीरों के हाथों पे हाथ दे दिया हो तो तन्हाइयों में, पहली बात तो जब सवाल ये है मुरीदी हुई नहीं, जब मुत्तकी के हाथ पे हाथ नहीं रखा तो मुरीदी नहीं हुई। जी जी जी, तो तोड़ने का मतलब ही क्या है? जब हुई नहीं तो, जब बीवी निकाह में आई नहीं तो तलाक कैसे? जी जी, हैं? ठीक है ना? तो आगे बढ़ता हूँ। तो वली अलग अलग हैं दुनिया में। अच्छा ये बताओ, कभी कभी तुम्हारे दिलों में ये बात आती होगी मेरे बुजुर्गों कि वलियों की ये किस्में अलग अलग क्यों हैं? तो इसका जवाब हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा, जो हमारे एक बड़े बहुत ही बड़े दक्काक आलिम गुजरे हैं, उन्होंने इसका एक बड़ा कारण लिखा है, बहुत रीज़न इसका बड़ा अहम लिखा है। फरमाते हैं ये जो वलियों की किस्में अलग अलग हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी हैं कमोबेश 1,24,000, हर एक का मिजाज अलग अलग। तो उन नबियों में से जिस नबी के कदम पर वली पैदा होगा
तो उस नबी का मिजाज इस वली में आ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। सुभान अल्लाह। अगर नबी जलाली है तो वली भी जलाली, अगर नबी जमाली है तो वली भी जमाली, नबी अगर बादशाह है तो वली भी बादशाह, और अगर जनाब वाला नबी अगर जनाब रईयत का फर्द है तो ये भी रईयत का फर्द है। जैसा नबी होता है, जैसा उसका मिजाज होता है, वैसे ही वली का मिजाज। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। तुम्हारी समझ में तो आ रही है। अजय वली 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 जो हम लोग करते रहते हैं और तुम लोग करते रहते हो, इन्होंने तो सही बात कह दी है सनात भाई ने। इन्होंने तो ये बात कह दी कि हम लोग निस्बतों वाले लोग हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे हैं। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। हमें 11वीं वालों से निस्बत, बेशक बेशक, हमें 12वीं वालों से निस्बत, बेशक। और एक और है छठी वालों से निस्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और है 10वीं वालों से निस्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 10वीं वाले कौन है भाई? बेशक बेशक। 11वीं वाले तो समझ में आ गए, 12वीं वाले भी समझ में आ गए, ये 10वीं वाले कौन है? तो 10वीं वाले बिल्कुल एकदम आसान है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, जो शव्वाल की 10 तारीख को पैदा हुए थे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, ये 10वीं वाले हैं, ये 11वीं वाले हैं, ये 12वीं वाले हैं। कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन सुन लो, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे और आपकी फरमाइश पर जनाब खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अर्ज करना चाहते हैं कि हर वली की कैटेगरी अलग अलग है, कोई जलाली कोई जमाली, मगर सवाल ये है, डॉक्टर सलमान साहब अल्लाह सलामत रखे, कांटेक्ट में रहे हैं। अचानक प्रोग्राम 1 नवंबर को चाहिए प्रोग्राम, मैंने कहा 2 नवंबर को तो बंगाल में रहूंगा, मैं कल बंगाल में इंशाल्लाह रहूंगा, तो 1 नवंबर यहाँ करूंगा तो बंगाल कैसे होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे अल्लाह का कि हाजिरी हो गई। आप हजरात की मोहब्बत थी, खींच लाई, या ये कि आपके दिलों में मोहब्बत थी, वो हमें खींच लाई। जी दोनों ही तरफ से है बात। जी 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 जी, दोनों ही तरफ से। हाँ, कोऑपरेशन इसी का नाम होता है। क्या कह रहे था मैं? जब अल्लाह नसीब रोशन करे, जब वली हर ये किस्मों पे आधारित हैं, तो पहले तो ये समझो जो वली वली हम तुम करते रहते हैं, इन वलियों से हम तुमों को कोई फायदा भी है? जी भाई है तो बहुत, मगर हम तुमों को कोई फायदा है? पहला सवाल, और इस सवाल का जवाब मैं 2 मिनट में दूंगा, जी। बस 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ूंगा। इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ, इनका हमें फायदा यहाँ भी है और आखिरत में भी। क्या बात है। और यहाँ हमें इनका फायदा बॉडी को भी है और रूह को भी है, और हमें इनका फायदा पर्सनल लाइफ में भी है और सोशल लाइफ यानी पूरी दुनिया को है, सिर्फ हमें ही नहीं पूरी दुनिया को। अब 2 मिनट के अंदर ये सारी बातें समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इजाजत है? जी जी। सबसे पहला तो जनाब वाला क्या फायदा, तो जनाब वाला ये फायदा कि ये देखो चना मसूर में जनाब वाला उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये आलू, और ये परा, ये जनाब वाला ये चने, और ये चावल, ये बासमती, ये शरबती, और जनाब वाला ये जितने गेहूं हैं, ये आटे हैं, और ये सब्जियां हैं, ये जनाब वाला जितने भी दाल और जितनी भी सब्जियां और जितने भी चावल और आटे हैं दुनिया भर में जो तुम जोतते हो और हासिल करते हो, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ना चिद्दा की वजह से, ना बुद्धा की वजह से। खुदा की इद्दत की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी रोज़ियां अल्लाह के वलियों की वजह से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। क्या बात। पैकरे सिद्क़ो सफ़ा हजरत क़िबला सूफी इख्तियार अली साहब, अल्लाह हुजूर के सदक़े आपको 2 जहां में खूब खूब चैन अता फरमाए। बड़ी नेकोकार हस्ती के मालिक हैं, उलमा से बेहद मोहब्बत करते हैं, और निज़ामत ऐसी होनी चाहिए जैसे इन्होंने की है। टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, बात समझ रहे? ऐसे नादिम होने चाहिए। इन जलसों की बरकत है तो ही तोड़ गई, झूठे नादिम आ रहे, तरह तरह की बेहूदगियां कर रहे हैं आगे, बात समझ रहे? हाफिज को मुफ्ती बना डाला, जी जी है नहीं, और जनाब वाला तुरक को सैयद बना डाला। जी
अंसारी को सैयद बना डाला बहुत हक बात बोल रहे हैं हजरत, बहुत हक और बात। सैयद बना के और शेख दादे को सैयद बना दिया। जी जी और क्या कहते हैं सीधे आके औलादे गौसे आजम। इस पब्लिक का बेचारी का क्या कसूर है? जी जी जी। इसे तो पता ही नहीं है कुछ भी। इसलिए नादिम ऐसा होना चाहिए जैसे सूफी इख्तियार। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। थोड़ी देर के लिए आप करम फरमा, नहीं से बंद कर दें, नो प्रॉब्लम। अब आप मेरी तरफ तवज्जो करें, बहुत मेहनत की है आप। ये आलू चावल, ये जनाब वाला, ये मूंग की दाल, ये मसूर की दाल, ये सब्जियां हैं जनाब, जितनी भी सब्जियां हैं ज़माने में जनाब, जितने आलू हैं और जितने चावल हैं और जितने जनाब वाला ये आटे हैं, चाहे वो बासमती हो, चाहे शरबती हो, चाहे कोई सा भी हो जनाब वाला, कोई से भी नंबर का हो, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये न मेरी वजह से, न तुम्हारी वजह से, न रतूपुर वाला तुम्हारी वजह से, न मालपुर की वजह से, न फतेहपुर मलकपुर की वजह से जनाब वाला, न ओबरी और न जनाब वाला कोबरी की वजह से, और न खाबरी की वजह से, न आवरी की वजह से, ये सारे के सारे रिस्क और ये सारी रोजियां, मैं नहीं कहता ये बात न मौलाना उस्मान की है, ये बात न असनाद भाई की है, ये बात न जुबैर अस्तानी की है, ये बात है मदीने वाले मुस्तफ़ा की, आमिना के लाल की, हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत की दवान की शान ऐसी है। लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज भी करोड़ों दुश्मन है मेरे नबी के जमाने में, मगर जनाबे वाला हम तो ठहरे नबी के गुलाम, मगर दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और जोर से बोलो, और जोर से, कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। ये हम तो ठहरे गुलाम, तुम तो ठहरे गुलाम, हो सकता है अकीदत में कह जाए, लेकिन पढ़ के देख लो किताब है अबू जहल की बोली, सुन लो कुरान की तफसीर पढ़ लो। हजरात टाइम नहीं इजाजत देता कि मैं तफसील में जाऊं। एक दिन अबू जहल भी बात कहने पे मजबूर था, किसी ने उससे पूछा था कि बहुत रोका, रुक नहीं रहा, इसका जन सैलाब रोजाना बढ़ता ही चला जा रहा है, आप बहुत रोक रहे हैं, बड़े ट्रिक इस्तेमाल कर डाले, और मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां तक ठूंस दी हमने, सूरमाओं को बुला बुला के तकरीरें भी करवा दी हमने, इसका सोशल बाइकाट भी कर डाला हमने, मगर मोहम्मद रुकने का नाम नहीं लेते। हमें तो डाउट होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आज बता दे। तो जनाबे वाला ये सवाल अबू जहल से था, जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन, बात है काबे के पास की, कुरान की एक आयत की तफसीर गवाह है। ये बता मुझे, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बस इतना बता दे। तो कहता तफसीर में पढ़ लेना, कहता खड़े हो गए देख, कोई है तो नहीं, खड़े हो गए देख, कोई है तो नहीं। तो जनाबे वाला खड़े हो गए, देखा गया कोई नहीं था, कंफर्म हो गया कोई नहीं है, कहा गया कोई नहीं है। तो कहता है या तो मेरे पेट में है या तेरे पेट में रहे, तीसरे किसी को ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, कहा बता सच्चाई क्या है, रियलिटी और फैक्ट क्या है। तो कहता जानना चाहता मोहम्मद सच्चे हैं झूठे, बोले हाँ यही जानना चाहता हूँ। हमने तो देखा निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। क्या बात है, बदनी सैलाब बढ़ते ही चला जा रहा है। तो कहता सुन, किसी और से मत कहना, मगर इन्हें दोनों को ये पता नहीं था कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, कोई दीवार नहीं, खुशबू तो फैली जाएगी। हज़रत मोहतरम कहने लगा सच्चाई ये है कि 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने अब्दुल्ला के बेटे को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। दुश्मन है जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन, मगर बोली सुनो जनाब वाले, एक एक दुश्मन आज तक जनाबे वाला हुजूर के सच्चे, हुजूर की सच्चाई का मुक़िर है। चाहे वो जनाब, चाहे वो हुजूर पर और ताने और कर दे, चाहे वो जनाब वाला मादल्ला मजनून कह दे, चाहे मखबूत लवास कह दे, मगर झूठा नहीं कह सकता। उनके बीच में भी यही बातें होती थी कि यार मैं सफर में जा रहा हूँ, सोना बहुत रखा है मेरे पास, कहाँ रख के जाऊँ। तो आपस में एक दूसरे को कहते थे कुतबा के घर मत रख दिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता था शैबा बहुत बड़ा बेईमान है, चीटर है, जमीन का सबसे बड़ा चीटर, शैबा इसके घर रख देगा तो सोना तो सोना। और जनाबे वाला अबू जहल के बारे में आपस में कहते थे वो लोग, अगर इसके घर में रख दिया तो सोना, ये तुझे भी खाएगा। है तवज्जो? मैं ये कहना चाहता हूं, तो आपस में बातें होती थी उनमें कि हम अपना सोना रख दें कहां। तो वो कहते थे आपस में कि अगर ये चाहते हो, मेरी तरफ तवज्जो रहे,
अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी अमानत में खयानत ना हो तो बस एक ही दरबार है जहां अमानतों में खयानतें नहीं होती और वो झूठ कभी नहीं बोलता, और वो अब्दुल्ला के बेटे का दरबार है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूं, ऐसा सच्चा नबी इन वलियों के बारे में फरमाता है। सरकार फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम पे बारिशें उतरती हैं। वबिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें रोटियां मिलती हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब बारिशें इनके दम से, रोटियां इनके दम से। तभी तो एक हदीस पाक जना, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? हुजूर का फरमान छोड़ के जा रहे हो? जिसे जाना हो एक मिनट का टाइम में चले जाओ। ऐसे ही बैठे रहो, 1 घंटे की तो बात है। तुम तो कहते हो हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, 1 घंटा नहीं दे सकते, जान के दे दोगे तुम? ऐसे ही बैठे रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के गुलामों की बातें हों तो इसी शान से सुनो। 1 घंटा होता ही कितना, 1 घंटे के बाद तुम मुझसे कहोगे और बोले, मैं बोलूंगा ही नहीं। इसलिए तुम आराम से बैठे रहो। अभी किसी जाने का प्लान तो नहीं है किसी का? ये 12 साल से 18 साल के लड़के, इन्हें ज़्यादा तरबियत दो, इन्हें समझाओ कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, रसूल की बातें क्या हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है। ये तो ऐसा लगा जैसे अभी खुल के आए हैं और अभी चले जाएंगे बंधने के लिए। मगर वो जिन्हें उनके माँ बापों ने अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरबियत हर जगह नजर आ जाती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं बात सीरत मुस्तफ़ा की करूंगा, लेकिन पहले मैं बात मुस्तफ़ा के इस फरमान की करूं कि नबी पाक ने इन वलियों के बारे में क्या बताया। क्या बताया कि रोदियाँ इनके दम से हैं, बारिशें इनके दम से हैं। हज़रत मोहतरम, मैंने बहुत पहले एक हदीस में पढ़ा था कि मछलियाँ, पानी की मछलियाँ, समंदरों की मछलियाँ अल्लाह वालों के लिए, आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं। तो मैं सोचा करता था कि इन मछलियों का अल्लाह वालों से क्या कनेक्शन है और जनाब वाला आलिमों से क्या कनेक्शन है। तो ये हदीस पढ़ने के बाद मेरी समझ में आ गया कि मछलियों का कनेक्शन क्या है। मछलियों का कनेक्शन ये अल्लाह वालों के लिए और आलिमों के लिए मछलियाँ जो दुआएं मांगती हैं, तो उसका कनेक्शन ये है कि मछली को चाहिए पानी, मछली को चाहिए, अरे मछली जल की रानी है, जल जीवन उसका पानी है। नहीं, पानी नहीं मिलेगा मर जाएगी जनाबे वाला, तड़प तड़प के मर जाएगी। मछली को चाहिए पानी, और पानी को चाहिए बारिश, और बारिश को चाहिए अल्लाह के वली। और जोर से कहते हैं, मछली को चाहिए पानी, पानी को चाहिए बारिश, और बारिश को चाहिए अल्लाह का वली। ये बारिश भी मेरी वजह से नहीं होती ना, तुम्हारी वजह से होती है। जो साइंस वाले कह रहे हैं नेचर है, नेचर है, सब गलत बात है। हजरात मोहतरम, कोई नेचर वेचर नहीं है और कोई आनसून मानसून नहीं है। सब जनाब वाला अल्लाह वालों का करिश्मा है। ये अल्लाह वाले सलामत हैं तो अल्लाह अपनी जनाब वाला अपना फजल करम नादिल फरमा रहा है। अल्लाह वाले नहीं होंगे जिस दिन बारिश नहीं होगी। हजरात मोहतरम, लाख तुम्हारा जनाब वाला लाख बारिश का मौसम हो, लाख बारिश का मौसम हो, जनाब वाला लाख कहो कि मानसून बनने वाला, मानसून बनने वाला, बादल उड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि बादलों पे भी फरिश्ते हुक्मरानी करते हैं। ये फरिश्ते हैं जनाब वाला जो बादलों को हाँकते हैं, ये फरिश्ते हैं जो हवाओं को हाँकते हैं, ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह के प्रशासन में। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह के गुलामों का है, मगर प्रशासन जनाब वाला हजरत जिब्राइल अमीन का है, हजरत इजराइल का है, हजरत इसराफील का है, इन फरिश्तों का है। इसीलिए ये फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, बादलों को हाँकते हैं फरिश्ते, जनाबे वाला हवाओं को हाँकते हैं फरिश्ते, बादलों को मैहों को लाते हैं फरिश्ते, रूहें निकालते हैं फरिश्ते। अल्लाह का हुक्म होता है, सारे काम ये फरिश्ते करते हैं जनाबे वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह वाले हैं तो पानी है, अल्लाह वाले हैं तो रोदियां हैं, और अल्लाह वाले हैं तो सच्चाई ये है। मेरा अल्लाह खुद फरमाता है, ये नबी का फरमान नहीं बल्कि अल्लाह का फरमान है। एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअलक्तुम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, अगर जमीन के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना हो तो मैं इन जमीन वालों को तबाह ताराज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा एक एक जमीन वाले को। जमीन ध्वस्त हो जाएगी, आसमान रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। ये अल्लाह वालों का करम है। एक हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तक धरती के पर्दे पर, रुए मामूरा पर, इस जमीन के पर्दे पर एक अल्लाह वाला और अल्लाह कहने वाला भी सलामत है, उस दम तक क़यामत नहीं आएगी। और जिस दिन अल्लाह वाला न रहा, जोर से कहिए,
जिस दिन अल्लाह वाला न रहा जनाब वाला इट वुड बी डूम्सडे, वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। अल्लाह वाला सलामत है तो जमीन सलामत है, वली सलामत है तो आसमान सलामत है, नेकोकार बंदे सलामत हैं तो ये दुनिया का निजाम सलामत है। इसका मतलब पर्सनल लाइफ में भी फायदा है कि रोजियां इनके दम से हैं, पर्सनल लाइफ में भी फायदा है कि सांसें इनके दम से हैं, सोशल लाइफ में भी फायदा है कि ये ना होंगे तो दुनिया ही नहीं होगी। एक मुसलमान ही को फायदा नहीं, अल्लाह का वली है तो यहूदी सलामत, अल्लाह का वली है तो ईसाई सलामत, अल्लाह का वली है तो सारा जगत सारा संसार सलामत, और अल्लाह का वली मौजूद नहीं है तो जनाबे वाला दुनिया में कोई नहीं बचेगा। ये मेरा अल्लाह फरमाता है, संसार की रचना करने वाला अल्लाह फरमाता है, ये मेरी और तुम्हारी बातें नहीं है। अब जनाबे वाला आखिरत में भी एक फायदा देख लो और आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? एक मिसाल देता हूं आपको समझ में आ जाए तो। ये इंजन है, इंजन के पीछे ये रेल ट्रेन के डिब्बे खड़े हैं। अब ट्रेन के डिब्बों से देखिए आप, ही बड़ा सजा सजा है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, उसके बाद स्लीपर है, और सबसे जो पीछे डिब्बा होता है वो होता है जनरल वाला। इस जमाने में जनरल वालों को भी सजा दिया गया है, लेकिन पिछले जमाने में जनरल वालों की हालत अच्छी न थी। जनरलों की सीटें फटी हुई होती थी, दरवाजे भी सलामत नहीं रहते थे और सीटों में खटमल बैठे रहते थे। तो जनाब वाला अब आप आइए, इस मंजरनामे के बाद हम ट्रेन के डिब्बे से पूछते हैं फर्स्ट एसी से कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू, कहाँ जा रहे हो? तो फर्स्ट एसी का डिब्बा कहता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। हमारी समझ में आ गया कि हाँ जा रहे होगे, बहुत डेकोरेटेड हो, समझ में आ रहा है। सेकंड एसी से भी पूछा, बोले जा रहे हैं हम भी दिल्ली, हमने कहा समझ में आ रहा है। थर्ड एसी बोला हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हमने कहा समझ में आ रहा है। लेकिन आखिर में जब हम जनरल से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जनाब वाला तुम कहाँ जा रहे हो, जनरल भी जनाब वाला सीना तान के बोला हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी हालत तो अच्छी है नहीं, तुम्हारे दरवाजे सलामत नहीं, तुम्हारी सीटें सलामत नहीं, तुम किस मुंह से दिल्ली जा रहे हो? तो बोला हमारी हालत मत देखो मौलाना साहब, बल्कि ये देखो कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं पड़ी है। हमने कहा इंजन की कड़ी में तो पड़ी है, तो बोले हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमें लेके जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम इतना समझ में आ गया हो तो आओ जन्नत के मेन गेट पे चलते हैं। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। जन्नत के मेन गेट पे दारोगा जन्नत हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, इस्तकबाल हो रहा है, जन्नत में जाने वालों का एंट्री हो रही है, बहुत ही ग्रैंड एंट्री हो रही है, अजीम उशान एंट्री। किसकी? बगदाद के गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीना शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समादानी शहबाद लामकानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में चले। जन्नत इस्तकबाल करती है, जन्नत के दारों का इस्तकबाल करते हैं, कहते हैं आइए अहलम बिकुम, तशरीफ लाइए, जन्नत तो आप ही के लिए है। ख्वाजा गरीब नवाज चले, उनका इस्तकबाल हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया चले, उनका इस्तकबाल हुआ। अज़ाउद्दीन साबिर पाक चले, उनका इस्तकबाल हुआ। हजरत मोहतरम अल्लाह के वली चले, उनका इस्तकबाल हुआ। पीछे पीछे तुम चले और हम चले। जैसे ही हम और तुम जनाबे वाला जन्नत के गेट पे पहुंचे, दारोगा जन्नत ने कहा तुम किधर जा रहे हो? और भाई तुम तो इस लायक नहीं थे, तुम जा कहते रहे हो, तुम्हारी हालत तो बढ़िया नहीं थी, तुम जा कहते रहे हो। तो जनाब वाला हमने कहा साहब हम जा नहीं रहे हैं। जोर से कुरान शरीफ की आयत पढ़िए, 15वां पारा मेरा अल्लाह फरमाता है यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। ये कहने लगे हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमें लेकर जा रहे हैं। हमारी कड़ी उनके सिलसिले की कड़ी में पड़ी हुई है, हमारी कड़ी जुड़ी हुई है। अंदर से आवाज आई मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर की आने दो, ये मेरे गुलाम आ रहे हैं। गरीब नवाज ने पुकारा आने दो मेरे गुलाम आ रहे हैं। सरकार मुफ्ती आदम ने कहा आने दो ये मेरे गुलाम आ रहे हैं। अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ भी फायदा है और वहाँ भी फायदा है, इसीलिए अल्लाह वालों से जुड़े रहो। अल्लाह ने सच फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता, ये बात मैं नहीं कहता कि अल्लाह के वलियों से जुड़े रहो, बल्कि अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी झूठों के साथ मत रहना, चीटरों के साथ मत रहना, धोखेबाजों के साथ मत रहना, अय्यारों मक्कारों के साथ नहीं रहना। रहो तो गौसे आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ रहो, गरीब नवाज के साथ रहो, निजामुद्दीन औलिया के साथ रहो, हजरत मखदूमे की चौछा के साथ रहो, आला हजरत इमाम अहमद रजा के साथ रहो। खुदा की कसम ये हुक्म है मेरे अल्लाह का।